Hello everyone, welcome to this YouTube channel Easy Approach to Bio. I hope all of you are doing great. So guys, previous video में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आई होप आप सबने वो वीडियो देखा होगा. इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिएगा. एंड किसी भी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स मींस जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी ट्रांसपोर्टर यानी कि कैरियर या चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, उनको ट्रांसपोर्ट करने का क्या प्रोसेस होता है. सो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो ध्यान में रखिएगा, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स जिनका साइज बहुत बड़ा है, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स है, तो उनको हम ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते. मैक्रोमोलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस से मतलब क्या है? एंडो मीन्स इंटीरियर, यानी कि कोई चीज बाहर प्रेजेंट है और उसको हमने अंदर लेके आना है, तो उस प्रोसेस को हम लेके आएंगे एंडोसाइटोसिस के थ्रू. एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कोई चीज अंदर प्रेजेंट है और उसको हमने बाहर लेके जाना है, यानी कि एग्जिट, बाहर वाली साइड लेके जाना है, तो वो कैसे जाएगी? वो जाएगी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू. दोनों ही प्रोसेस, एंडोसाइटोसिस एज वेल एज एक्सोसाइटोसिस, दोनों ही प्रोसेस वेसिकल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट फॉलो करते हैं. वेसिकल मतलब क्या है? एक मेम्ब्रेन, वेसिकल जो है एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपका जो फॉरेन पार्टिकल जिसको अपने अंदर लेके आने या बाहर भेजना है वो पैक्ड होता है, उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन पे उसको भेजा जाता है. अब एंडोसाइटोसिस में आप देखिए, कोई देखिए मॉलिक्यूल्स बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स बाहर प्रेजेंट है. अब यहाँ पे क्या होगा? ये बाहर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इनवेजिनेट करेगी, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, उनके साथ आपके मॉलिक्यूल्स बाउंड करेंगे और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे इंटरनलाइज हो जाएगी. इसके बाद जो है वो यहाँ से पिंच ऑफ होकर एक वेसिकल स्ट्रक्चर बना लेगी और उस वेसिकल के अंदर आपका जो फॉरेन पार्टिकल है या फॉरेन मॉलिक्यूल्स है वो वहाँ पे पैक्ड होकर अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे. ये तो था जब बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है, तो किस प्रोसेस के थ्रू आ रही है? एंडोसाइटोसिस के थ्रू आ रही है. एक्सोसाइटोसिस में आप देखिए, कोई चीज अंदर प्रेजेंट है, आपको उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? आपके जो ये वेसिकल फॉर्म में आपके फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करेंगे, यहाँ पे फ्यूजन का प्रोसेस होगा और उसके बाद ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको बाहर रिलीज कर देंगे. ये था जनरल एक ओवरव्यू कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होता कैसे है. अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस से मैंने आपको क्या बोला? सेल इंटरनलाइजेशन, यानी कि जो सेल जो भी पहले मेम्ब्रेन है वो इंटरनलाइज होएगी, यानी कि वो अंदर को एक इनवेजिनेट होगी ताकि जो है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन सके. सो इंटरनलाइजेशन कैसे होगा? एक मेम्ब्रेन इंटरनलाइजेशन होगा बाय अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल के थ्रू, और उसके बाद जब ये वेसिकल बन जाएगा फिर ये पिंच ऑफ होगा और अपने वेसिकल को साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा. देखिए, जैसे ये फॉरेन पार्टिकल है, सपोज कीजिए कोई सॉलिड पार्टिकल है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसके साथ बाउंड किया, ठीक है. अब क्या होगा? ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरनलाइज होगी, अंदर को आ गई. अब यहाँ से पिंचिंग ऑफ होगा, ये यहाँ से पिंच्ड ऑफ, यानी कि यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और एक वेसिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में बन जाएगी. अब आपके देखिए, ये वेसिकल है और इसके अंदर आपका फॉरेन पार्टिकल बीच में बाउंड हो गया. अब यहाँ पे इसको इसके प्रॉपर डेस्टिनेशन पे भेजा जाएगा, जो भी इसका फेट होगा, ठीक है. उसके बाद अब ध्यान में रखिएगा कि जो एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है वो दो तरीके से होता है. एक होता है फेगोसाइटोसिस और दूसरा होता है आपका पाइनोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस को हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज सेलुलर ईटिंग या सेल ईटिंग, एंड पाइनोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेलुलर ड्रिंकिंग. फेगोसाइटोसिस क्या होता है? फेगोसाइटोसिस में इंटरनलाइजेशन होता है लार्ज पार्टिकल का, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है? अब फेगोसाइटोसिस को परफॉर्म करने वाले कुछ सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल्स, ये सब हम जब इम्यूनोलॉजी डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये मैक्रोफाज, ये न्यूट्रोफिल्स, ये सब क्या होते हैं. एक्चुअली ये सब इम्यून सेल्स होते हैं जो कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन चीज आती है, कोई भी जैसे फॉरेन बैक्टीरिया या वायरसेस आप इनगल्फ करते हो डेली लाइफ में, तो उनके उनके डिग्रेडेशन करने के लिए ये सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल्स.
तो इनमें सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल जो हम पढ़ते हैं फेगोसाइटोसिस में, वो पढ़ते हैं मैक्रोफाज का। मैक्रोफाज सपोज कीजिए कि एक सेल है, ठीक है, अब वो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करने जा रहा है, तो वो कैसे करेगा? सबसे पहले आप सपोज कीजिए कि एक मैक्रोफाज है, ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, हमने उसका एंडोसाइटोसिस करवाना है। तो अब सेल सरफेस जो आपकी मैक्रोफाज है उसके ऊपर जो सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं उनके साथ बैक्टीरिया बाउंड करेगा। जैसे ही बैक्टीरिया इन सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ बाउंड करेगा, ये इंटरनलाइज होकर एक वेसिकल बना लेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसोम, ठीक है। अब ये फेगोसोम जो है, आप एक लाइसोसोम नाम की ऑर्गेनेली होती है जिसका पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, जो मोस्टली लिसिस में हेल्प करता है। लिसिस मींस ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। अब ये जो फेगोसोम है ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा। जब फेगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा तो वो एक और बड़ी सा मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल बना लेगा जिसको हम बोलते हैं फेगोलाइसोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, लाइसोसोम का बहुत एसिडिक पीएच है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा होते हैं जिस वजह से इसका पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। अब यहाँ पे बैक्टीरिया का लिसिस हो जाता है। और ये तो था पूरा प्रोसेस एंडोसाइटोसिस, ठीक है, यानी कि उसको इंटरनलाइज किया गया, फेगोसोम बना, फेगोलाइसोसोम बना। अब क्योंकि अब ये खत्म हो चुका है, अब ये भी इसको बाहर रिलीज किया जाएगा, जो भी डेब्रीज होंगी, सोल्युबल डेब्रीज होगी, और ये रिलीज की जाती है एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मोस्टली क्या हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि एंडो कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल है, कोई भी, इट कुड बी बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है फॉरेन मॉलिक्यूल। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले बाउंड करेगा, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंटरनलाइज होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, पिंच ऑफ होगी, एक वेसिकल स्ट्रक्चर में बाउंड होगी, और उसके बाद उसको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाएगा। दो प्रोसेस से होता है, फेगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या कर रहा है, फेगोसाइटोसिस जो मोस्टली फॉरेन पार्टिकल्स को डिग्रेड करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब आता है हमारे पास सेकंड, दैट इज पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द फ्लूइड फेस एंडोसाइटोसिस, यानी कि जब आपके मॉलिक्यूल्स फ्लूइड फेस में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो आपका प्रोसेस होगा वो होगा पाइनोसाइटोसिस। दोनों ही प्रोसेस में, चाहे फेगोसाइटोसिस है चाहे पाइनोसाइटोसिस में, वेसिकल का फॉर्मेशन होगा, दोनों ही वेसिकल मेडिएटेड है। बट डिफरेंस इतना है कि फेगोसाइटोसिस में हम सॉलिड पार्टिकल की बात करते हैं, बट पाइनोसाइटोसिस में आपके फ्लूइड फेस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अपटेक होगा फ्लूइड का, यानी कि एक फ्लूइड फॉर्म में आपके फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट है या फॉरेन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उनका अपटेक होगा स्मॉल एंडोसिटिक वेसिकल के थ्रू, और उस वेसिकल को हम बोलते हैं पाइनोसिटिक वेसिकल, राइट। जितने भी हमारे यूकैरियोट सेल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं पाइनोसाइटोसिस। अब ये थोड़ा सा और डिफरेंस है ताकि थोड़ी क्लैरिटी हो सके कि फेगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस क्या होता है। फेगोसाइटोसिस एक एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है जिसमें लार्ज पार्टिकल को सेल इनटेक करता है, राइट। इसको हम सेल ईटिंग भी बोलते हैं, और यहाँ पे फेगोसोम का फॉर्मेशन होता है। मोस्टली अगर हम एग्जाम्पल देखें कि फेगोसाइटोसिस का एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पे फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस या ये फिनोमिना पाया जाता है, वो है इनगल्फमेंट ऑफ बैक्टीरिया बाय डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज में होते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, जहाँ पे आप न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इओसिनोफिल्स, ये सब एग्जाम्पल्स आप पढ़ते हैं। तो इन सब ये जो है हेल्प करते हैं आपके फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करने में। नेक्स्ट है पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस भी एक टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस है, जहाँ पे सेल एक लिक्विड फेज में फॉरेन पार्टिकल को लेता है, इसको हम सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे पाइनोसोम बनता है, जैसे वहां पे फेगोसोम बनता था, यहाँ पे पाइनोसोम बनता है। एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स बाय द सेल, ये एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं जहाँ पे एंजाइम्स और हार्मोन्स जो है वो पाइनोसाइटोसिस के थ्रू उनका फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है एक फिनोमिना एक्सोसाइटोसिस। हमने बोला था कि फॉरेन पार्टिकल को, स्पेशली जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, वो दो तरीके से उनका ट्रांसपोर्ट होता है। एक होता है अगर उन्हें बाहर से अंदर आना है तो वो कैसे होगा, एंडोसाइटोसिस के थ्रू, और दूसरा अगर उन्हें अंदर से बाहर जाना है तो वो परफॉर्म होगा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। तो अब हम एंडोसाइटोसिस कवर कर चुके हैं, अब हम आ रहे हैं एक्सोसाइटोसिस पे। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, जैसे ये न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल है जिसके अंदर वेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, मान ली कोई फॉरेन पार्टिकल आया, उसका लिसिस हो गया, अब उसको आपकी बॉडी से बाहर भेजना है, तो यानी कि उसको एक मेम्ब्रेन में, एक वेसिकल में पैक किया जाएगा। अब वो वेसिकल जैसे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, अब उस वेसिकल को आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज किया जाएगा।
ठीक है। जैसे प्लाज्मा हमसे फ्यूज करेगा, जितना भी वेस्ट जो है वो आउटसाइड द सेल यानी कि रिलीज हो जाएगा। ये प्रोसेस को इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। अब एक्सोसाइटोसिस जो है ना इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है वेस्ट को बाहर करने के लिए, यानी कि जितना भी आपका वेस्ट है, वेस्ट सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट करने के लिए, जैसे उनमें एक्सोसाइटोसिस का हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दूसरा मेजर फंक्शन वो है हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स भी एक्सोसाइटोसिस का फिनोमिना परफॉर्म करते हैं। So exocytosis also important for chemical signal messaging as well as cell to cell communication. तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी एक्सोसाइटोसिस का फिनोमिना देखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही कि बेसिक हमने डिस्कस किया था। मोस्टली ट्रांसपोर्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था, बट ये थोड़ा सा पार्ट रह गया था जो मैक्रोमोलिक्यूल का था, तो आज हमने इसको डिस्कस कर दिया है। अब आपको कोई भी डाउट आता है इससे रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। Thank you so much for listening. Don't forget to share, subscribe my channel. Thank you so much and see you in the next video.